हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत ही स्वागत है आपका एमपी बोर्ड स्टडी चैनल पर। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है अन्य पाठों के समाधान के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 1 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 का। ठीक है, पाठ का नाम है विजय विश्व तिरंगा प्यारा और इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो है श्यामलाल पार्षद जी। बहुत ही बढ़िया जो चैप्टर है। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, और इस अभ्यास पुस्तिका में जो पहला लेसन है उसका पहला प्रश्न आपसे कहा गया है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसानी शब्द का अर्थ क्या है। सरसानी मतलब संचारित करने वाला। ठीक है, जैसे कहा गया है सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, यानी प्रेम सुधा, प्रेम का अमृत संचार करने वाला है कौन, तिरंगा प्यारा। ठीक है, तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसानी शब्द का अर्थ है संचारित करने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है भारत माता में रेखांकित शब्द युग में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत और देश का जो चिन्ह लगा है ना, इस तरह से ये जो होता है वो होता है योजक चिन्ह, यानी संयोजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ता है। संयोजक योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर कौन से चिन्ह का उपयोग किया गया है, योजक चिन्ह। अगला है स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। देखो, भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। ये जो है हमने वाक्य बना दिया, आप अपने हिसाब से बनाए, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को लिखें। ठीक है, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, इस पंक्तियों में भाव स्पष्ट करें। किसकी शान, तिरंगे झंडे की शान। ठीक है, तो तिरंगे की शान को बनाए रखना है, भले ही इसकी रक्षा में हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि ध्वजारोहण के लिए, मतलब जब ध्वजारोहण करते हैं तो उसमें आपको ऐसी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें चाहिए यदि आपको ध्वजारोहण करना है। तो बेसिक चीज़ है, आपको आना जरूरी है। देखो बच्चों, ध्वजारोहण के लिए हमें तिरंगा झंडा चाहिए सबसे पहले तो, है ना। पुष्प चाहिए, फूल ताजे, और रस्सी चाहिए एक, जिससे कि हम उसमें नोट लगा सकें, और एक लंबा पाइप चाहिए या कोई डंडा या कुछ भी चल सकता है। ठीक है, जहाँ से आपको तिरंगा झंडा लहराना है। तो इस तरह से हमको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6वां है तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन से भाव जागृत होते हैं। देखो बच्चों, तिरंगे को देखकर जो वीर हैं उनके मन में हर पल नया जोश, आनंद, उत्साह और देशभक्ति के भाव जागृत होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7वां है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो कविता है तो उसमें कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है। मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं कवि के अनुसार कि आपका तिरंगा झंडा ऊंचा करना है। ठीक है, अपने तिरंगे की शान बढ़ानी है। देखिए, कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए देश के वीरों को निडर बनने की सलाह दी है। निडर मतलब किसी से घबराने की सलाह नहीं दी है। ठीक है, और देश हित में प्राण निछावर करने की और स्वतंत्रता की लड़ाई को वास्तव में जीतकर प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात कही है। ठीक है, क्योंकि ये जो कविताएं हैं ये बहुत समय पहले की बात है, जब अंग्रेजों का शासनकाल हुआ करता था। तो इसमें स्वतंत्रता, देश के लिए, देश मतलब इस तरह की हमको बातें सिखाई जाती थी, जिससे लोग जो है स्वतंत्रता के लिए प्रेरित हो। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मूल्यांकन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 है सुधा। सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। तो बच्चों, जो सुधा शब्द है एक्चुअली में क्या होता है, अमृत या अमीय या अमित, है ना। ये सब जो पर्यायवाची हैं वो सुधा है। सुधा यानी अमित, अमृत। ठीक है, तो अमृत के पर्यायवाची हैं ये सब। ठीक है, तो जैसे अमृत इसमें मैंने लिख दिया है और इसका बाकी प्रयोग भी करना है। तो देखो, देशभक्तों ने हमें स्वतंत्रता स्वरूप अमृत प्रदान किया है, या फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को तो आप अपने मन से भी लिखें। ठीक है, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे, कोई 3 प्रश्न बताइए। तो यदि मान लीजिए कि हमारे सामने कोई शिक्षक होते और तिरंगे के बारे में कोई प्रश्न करना होता तो हम इस तरह से पूछते शिक्षक से कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं। तिरंगा झंडा, इधर आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते, यानी तीनों में। ठीक है, और जो तिरंगा झंडा होता है वो कब अस्तित्व में आया, मतलब कब जो है अस्तित्व, संविधान ने उसको स्वीकार किया। तिरंगा झंडा के तीनों रंग का भाव स्पष्ट करें। मतलब जो केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग तिरंगे झंडे में होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलता ही होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये भी सवाल करते। अगला है कि आपको जो पंक्तियां इधर दी गई हैं उनका भाव स्पष्ट करना है। देखो, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, तो इसका भावार्थ ऐसा हुआ कि कवि देश के वीरों वीरों का आवाहन करके
उन्हें देश के हित में प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, इस अवसर पर सबको मिलकर गाना है कि भारत देश हमेशा हमें प्यारा है और इसलिए हमारा झंडा सदा ऊंचा बना रहे। इस तरह से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। और वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर बच्चों।